से मतलब एक ऐसे जो शास्त्री चश्मा वश्मा लगाए ना, रुक जा भौकाल बनाए हुए ले भौकाल बनाओ। और अपनी कथाओं के माध्यम से काफी प्रचलित। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आओ जी शास्त्री जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अपने पैतृक गांव करौंदा से। तो आप लगातार समाज में जागरूक करते हैं कथाओं के माध्यम से, गौतम अम्बेडकर पेरियार की जो है जीवनी बताते हैं लोगों को। आज आप यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन में, क्या? तो सर्वप्रथम आपके इस चैनल BN24 टीवी चैनल, जो ये पूरे भारत में देखा जाता है, सभी दर्शकों के लिए हमारी क्रांतिकारी जय भीम। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि सब लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, तो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले अभी एक जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं कि अंबेडकर कहने से अच्छा ये होगा कि किसी ईश्वर का नाम जपा होता तो अब तक स्वर्ग पहुंच गए होते। फिलहाल में जहां तक है तहां तक उन्होंने सही कहा, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि अमित शाह सही कह रहे हैं, उन पर अब बुढ़ापा है और उन्हें स्वर्ग जाने की भी आवश्यकता है। हम युवकों को अभी स्वर्ग जाने की नहीं, स्वर्ग पठाने की चेष्टा हम लोग करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जब बूढ़ा शेर हो जाता है तो उसे शिकार का नॉलेज नहीं होता है, जंगल में घूमने का नॉलेज नहीं रहता है। और हम तो यही कहते हैं वही सिस्टम अमित शाह जी का हो गया है। अब इन पर बुढ़ापा है, अब ये क्या जाने राजनीति में बोला किया जाता है, इन्हें बोलने की भी तहजीब नहीं है। तो हम तो सरकार से भी निवेदन करेंगे और ये जनता से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को, इनसे निवेदन हमारा है कि कुर्सी छोड़ दें, वही अच्छा है। वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मान करती है अम्बेडकर। ये खाली बकवास है। देखिए, कहने के लिए बाबा साहब का इस समय ये सत्य है, ये सही है कि बाबा साहब का सम्मान करने के लिए तो हर कोई भी करेगा, लेकिन कौन कितना दिल से मानता है वो चीज अलग की है। जो लोग जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब को आगे लेकर कार्य कर रहे हैं, चलते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ है वोट का, कि बाबा साहब का नाम लेकर तुम्हारा वोट इकट्ठा करेंगे। बाद बाकी अब तो जनता जान ही गई ना कितना बाबा साहब को अगर चाहते होते तो इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां लोग नहीं करते। अब तो हम देख रहे हैं कि, और आप सभी लोग देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ हो गई, बीजेपी का जो गठबंधन है, बाकी जो गठबंधन है विपक्ष, सारी पार्टियां, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सब विरोध कर रही है अमित शाह का। तो क्या वो सब बाबा साहब के विचारों को मानने वाली पार्टियां हैं? महोदय जी, ऐसा है, देखिए बाबा साहब किसी एक की धरोहर नहीं है। बाबा साहब जैसे समझ लीजिए कि जैसे बीजेपी वाले विरोध बाबा साहब का कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी में अम्बेडकरवादी लोग नहीं है? वो भी अम्बेडकरवादी हैं। हमारे 131 सांसद इस समय भी वर्तमान में, ये हक हमारे बाबा साहब दिला कर गए, चाहे किसी की भी सत्ता हो, लेकिन हमारे 131 चुनकर आएंगे तो आएंगे। उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी तक आपने जो भी किया है, आप रोटी सेंकते हैं अच्छी बात है, खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मान सम्मान की बात आती है, तो उन लोगों से भी मैं चेतावनी देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि ऐसे पद की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बेशक इस पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन इस बाबा साहब की लड़ाई आपको भी लड़नी होगी, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं है। अगर ये लड़ाई अगर हमारी पर्सनल लोगों की होती, अगर आपकी नहीं है, तो ये बात याद रखें कि आज आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको मंत्री का पद दिया जा रहा है, आपको MP का पद दिया जा रहा है। एक दिन वो होगा कि आपका भी पद निरस्त कर दिया जाएगा, आप भी किसी लायक नहीं रहेंगे। ये तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब किसी एक की धरोहर नहीं है, बाबा साहब सबके नेता हैं, सबके महापुरुष हैं। तो पार्टी कोई भी हो, वो बाबा साहब का साथ ले सकती है। अरे ये तो कोई चीज नहीं है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जिस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे थे, वो बाबा साहब के जूते साहब क्या करते थे, बाबा साहब के नियमों पर चला करते थे। नाम सुना होगा महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का, तो आपने नाम सुना ही होगा। जब बाबा साहब के पैर छूने गई, उनकी पत्नी कमला नेहरू बाबा साहब के पैर छूने गई। ये कौन चीज है? अमित शाह जी जो ये कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इन्हें बातें करने का तहजीब नहीं है। अब इन पर बुढ़ापा है, अब ये राजनीतिक लायक नहीं है। तो हम तो निवेदन यही करेंगे कि आप सत्ता से इस्तीफा दे दें, कुर्सी ना है, आराम से बैठकर घर में कमर ओढ़कर चाय पिए। इन्हें तहजीब नहीं है समय बात करने की। तहजीब इतनी नहीं है कि वो 12वीं के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला चाहते हैं, लोगों को, बच्चों को 12वीं के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला चाहते हैं। काफी विरोध देखने को मिल रहा है अमित शाह के खिलाफ।